नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना और आराधना के डायरेक्टर का है, शक्ति सामंत। जब शक्ति सामंत ने कहा कि राजेश खन्ना डेड हो गए हैं, यानी कि पूरी तरीके से खत्म। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजेश खन्ना ने अपने अंदाज और अपनी फिल्मों से हिंदी सिनेमा में एक जबरदस्त पहचान बनाई। उनके निधन को तकरीबन 9 साल पूरे हो चुके हैं। राजेश खन्ना ने 18 जुलाई साल 2012 को इस दुनिया को अलविदा कहा था। राजेश खन्ना को उनके स्टाइल और एटीट्यूड के लिए खूब जाना जाता था। राजेश खन्ना को लेकर यह भी कहा जाता था कि वो सेट पर अपने तय समय से आते थे और शूटिंग कर कुछ ही घंटों में वहां से चले जाते थे। वो अपने दिए गए शॉट को लेकर भी काफी कॉन्फिडेंट रहते थे और उनके इसी अंदाज को लेकर आराधना के डायरेक्टर ने यहां तक कह दिया था कि अब वो खत्म है। दरअसल आराधना की शूटिंग के दौरान एक शॉट निर्देशक के मुताबिक गलत जा रहा था, जिससे उन्होंने उस सीन को रीटेक करने का आदेश दिया। ऐसे में राजेश खन्ना ने निर्देशक शक्ति सामंता की तरफ देखा और उनसे आंखों में आंख मिलाते हुए कहा, इससे अच्छी परफॉर्मेंस आपको इंडिया में कोई नहीं देगा। राजेश खन्ना की इस बात से शक्ति सामंता हैरान रह गए। उन्होंने काका की बात पर कहा, राजेश खन्ना अब खत्म है, यानी कि वो मर चुका है। अगर उन्हें लगता है कि ये थर्ड रेट शॉट बहुत अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। आपको बता दें कि आराधना से ही राजेश खन्ना को लोकप्रियता हासिल हुई थी। हालात ऐसे बन गए थे कि वो जहां से गुजरते थे उनकी एक झलक पाने के लिए लोग भीड़ लगा लेते थे, उनके पीछे पागलों की तरह दौड़ते थे। आपको बता दें कि राजेश खन्ना के रवैये को लेकर एक वाकया फिल्म जनता हवलदार के सेट पर भी हुआ था। फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना सेट पर देर से आने लगे थे और ये उनकी आदत थी, जिससे कि शूटिंग सही से समय पर पूरी नहीं हो पा रही थी। उनकी इस बात से महमूद काफी नाराज हुए और महमूद इतना ही नाराज नहीं हुए, उन्होंने राजेश खन्ना को थप्पड़ तक जड़ दिया। और इस बात का जिक्र यासिर उस्मान ने राजेश खन्ना के जीवन पर लिखी किताब में किया है। किताब के मुताबिक महमूद ने यहां तक कह दिया था कि राजेश खन्ना के आसपास मौजूद लोग ही उनका करियर बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। एक दिन राजेश खन्ना हवा हो जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब पर्दे पर एंग्री यंग मैन के तौर पर अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई तो राजेश खन्ना हवा हो गए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।